हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे इरेशनल नंबर्स क्या हैं। इरेशनल नंबर, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो देखिए इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को हमने समझा था। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को अलग से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नंबर रेशनल नहीं होते वही नंबर इरेशनल होते हैं। तो अभी हम ध्यान देते हैं, जरा एक बार रिविजिट करते हैं रेशनल नंबर क्या था। तो जो भी नंबर रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं वही नंबर इरेशनल होते हैं। यानी अब क्राइटेरिया को जरा ध्यान से देखते हैं। रेशनल का क्राइटेरिया क्या था? विच आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल, इरेशनल को समझना है इससे पहले रेशनल को जरा दोबारा रिविजिट कर लेते हैं। तो रेशनल वो नंबर्स थे, रेशनल नंबर्स देखिए, जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे और A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते थे, या फिर ये कहें कि आप उन्हें इंटीजर अपॉन इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते थे। ओके, तो देखिए हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन थी P अपॉन Q, A अपॉन B या फिर इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी P Q ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, यही हमने देखा था। और कंडीशंस थी कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन थी कि ये दोनों इंटीजर हों और Q जीरो ना हो। ठीक है, ओके। नाउ रिविजिट, अगर कोई नंबर इस क्राइटेरिया को मैच ना कर पाए तो इफ कंडीशन फेल्स, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता हो, तो आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं हो सकता। अगर 2.396 है तो भी हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये P है, ये Q है, बट यहाँ एक कंडीशन है कि ये इंटीजर नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैं इसे इंटीजर बना सकता हूँ। 2.396 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। देखिए यहाँ डेसिमल को लाना है तो 10³ से मल्टीप्लाई किया और आपने इसे 10³ से डिवाइड भी किया, 1 इंटू 10³ ओके। तो फिर आपने इसे बना दिया 2396 एंड ऑफ कोर्स 10³ से ये मल्टीप्लाई हो गया तो इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसे लिखेंगे नहीं। और अब हम देख लेते हैं 296 जिसे लिखेंगे नहीं एंड डिवाइडेड बाई 10³ क्या होता है? 1000 होता है। तो आपने इसे बना दिया है इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो आपने इसे भी कर दिया है कन्वर्ट। तो इससे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई नंबर शायद नहीं है जिसे हम इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं बना सकते। तो देखिए इसी तरीके से कुछ क्राइटेरियाज पे डिस्कस करते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा हमें? इज देयर एनी नंबर? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसे जो ये क्राइटेरिया कभी भी किसी भी तरह से मैच नहीं कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्विक एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए 2, ऑफ कोर्स इसे रेशनलाइज करना बहुत इजी है। ये एक रेशनल नंबर है, आप इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ओके, अब मैं ले लेता हूँ 2.35, तो इसे भी आप बड़े इजीली इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। देखिए कैसे, 2.35 और डेसिमल को आपको यहाँ लेके आना है, यानी 235 बनाना है। इसे इंटीजर बनाना है तो डेसिमल को आप यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ लाने के लिए आपको 10² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको 10² से डिवाइड भी करना होगा। और देखिए ये बन गया आपका 235 अपॉन 100, इंटीजर अपॉन इंटीजर। ओके, तो दिस इज द फॉर्म है। यानी अगर कोई नंबर इंटीजर है, ये 2 क्या था? इंटीजर था, इट वाज ऑलरेडी इंटीजर। अगर कोई नंबर ऑलरेडी इंटीजर है तो आप उसे अपॉन में 1 डाल सकते हैं और वो P अपॉन Q के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्मेट में है तो आप उसके डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, यानी डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं यूनिट प्लेस के राइट में, और ये बन जाएगा 235
और ऐसा करने के लिए आपको 10⁻²2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 10⁻²2 से अगर आपने डिवाइड भी तो इंटीजर अपॉन इंटीजर ये भी बन गया। तो फिर वो कौन सा नंबर है जो बन नहीं पाएगा? अच्छा चलिए एक डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ पे और लेते हैं। अगर मैं आपको दे देता हूँ 2.35353535 और ये कभी भी ऐड नहीं होता है, 35353535 रिपीट होता चला जाता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? क्या ये रेशनलाइज हो सकता है? तो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ये अनलिमिटेड चल रहा है अप टू इन्फिनिटी, ये चलता जा रहा है 353535। जैसे आप 10/3 करते हैं ना, इफ़ यू डिवाइड 10/3 देन व्हाट हैपन्स, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 बनाएंगे, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड इट विल नेवर एंड, ये कभी एंड नहीं होगा। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम इसे रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्टेबल होना चाहिए। तो इसे कैसे कन्वर्ट करें? इसको कन्वर्ट किया था तो इंटीजर बनाने के लिए इसका डेसिमल रिमूव करना था, इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए अभी 35 से लेफ्ट में डेसिमल है 2.35 है, अगर ये डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है 2.35 डेसिमल, तो उसे हम लिखेंगे नहीं, रिमूव हो जाएगा, इट विल बिकम एन इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल राइट मोस्ट प्लेस में होता है, डेसिमल हर एक नंबर में होता है। इंडिया में जो नंबर सिस्टम यूज हो रहा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल हमेशा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, तो क्या इसमें डेसिमल है? यस, इसमें डेसिमल है, वो यहाँ पे है। और जब डेसिमल यहाँ होता है यानी यूनिट प्लेस की राइट मोस्ट में, राइट मोस्ट टू द यूनिट डिजिट, तो फिर उसे लिखना नहीं होता, यानी वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। डेसिमल की ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। मैं लिखता हूँ 15, ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑफ डेसिमल। और जब कोई चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं तो उन्हें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब भी हम नंबर लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, क्योंकि इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ डेसिमल होता है, बिकॉज इंडिया में अपनी कंट्री के अंदर और कुछ और भी कंट्रीज़ के अंदर जो नंबर सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। हाँ, अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, और आप ट्रेडिशनली इसे लिखते ही हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल। तो ये जो नंबर हमने 1 2 3 4 लिखे हैं, इनमें डेसिमल है, इनमें डेसिमल है, इन नंबर्स में भी डेसिमल है, लेकिन वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है, 1 पॉइंट नथिंग, यानी 1 और 1 के बाद पॉइंट में कुछ भी नहीं है, 1 पॉइंट नथिंग मीन्स 1, इसलिए हम उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं लिखते। ओके, अब अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कर लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3 में जाते हैं तो 3.333333 और ये हमें मिलता है। इसे इरेज कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक नंबर है तो देखिए अब इसमें डेसिमल यहाँ पे प्लेस है। इसको इंटीजर बनाने के लिए, अभी ये डेसिमल नंबर है, अभी कौन सी एक्सप्रेशन है ये, दिस इज डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये डेसिमल है, अब इसे इंटीजर कैसे बनाया जाए? इंटीजर उस नंबर को कहेंगे जिसका डेसिमल अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे हो। हर वो नंबर इंटीजर है जिसका डेसिमल, देखिए जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम ये समझते थे कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल होता ही नहीं है, जिनमें डेसिमल नहीं होता। लेकिन इस बात को थोड़ा सा करेक्ट करके समझने की ज़रूरत है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे होता है, और डेसिमल की डिफ़ॉल्ट पोजीशन है यूनिट डिजिट के जस्ट राइट में, यूनिट डिजिट के जस्ट राइट। तो जब डेसिमल अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में होता है तो उसी बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि डेसिमल नहीं है, यानी उसे लिखते नहीं हैं, डिफ़ॉल्ट पोजीशन को मेंशन नहीं करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, या हम कहते रहे हैं आज तक, कि डेसिमल इस नंबर में नहीं है।
तो देखिए 3.333333, अब मुझे इसे इंटीजर बनाना है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। अगर ये 3.33 और बस एंड हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, अगर ये ओनली 3.33 होता और इसे इंटीजर बनाना होता तो हम क्या करते, डेसिमल को उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन यानी यहाँ पे लेके आना होता। इस पोजीशन पे हमें डेसिमल को लेके आना है। अगर मैं इस पोजीशन पे डेसिमल को ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 333 एंड डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, उसे हम मेंशन नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि इसमें डेसिमल नहीं है। नहीं है का मतलब डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है, इसमें डेसिमल नहीं है और ये एक इंटीजर है। तो ये हम समझ गए इसे कैसे इंटीजर बनाना है। इसे इंटीजर बनाना इजी है। 3.33 आप जानते हैं कि 10 की जितनी पावर से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को, डेसिमल शिफ्ट हो जाता है उतनी ही प्लेस राइट हैंड साइड में। तो डेसिमल को डिफ़ॉल्ट पोजीशन तक लाने के लिए मुझे 10 की 2 पावर से यानी 100 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 2 से यानी कि 100 से। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की पावर 2 से तो मुझे इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा 10 पावर 2 से, 10 रेज़ टू पावर 2 से। तब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 333 और ये डिवाइड होगा तो बन जाएगा 100। नाउ इट इज़ एन इंटीजर, यस, क्योंकि इसका डेसिमल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है तो ये इंटीजर है। इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है क्योंकि इसका डेसिमल भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगेन अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग हियर द प्रॉब्लम 3.33333333 अप टू इन्फिनिटी। अब इसका क्या करें, इसके डेसिमल को इसकी यूनिट डिजिट के राइट में यानी कि इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में कैसे सेट किया जाए। इसकी कोई डिफ़ॉल्ट प्लेस तो है नहीं क्योंकि ये 3 तो आगे तक प्रोग्रेस होते चले जा रहे हैं। So how will we cope with the problem? We have discussed into the previous section, but now I am discussing it again because to understand irrational number मैं again कहूँगा, irrational को better तरीके से समझने के लिए rational को समझना ज़रूरी है। Actually हम irrational को समझने के लिए ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। रेशनल अगर हम समझ जाएंगे तो इरेशनल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा एक टास्क करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू, इस नंबर को x लेट कर लेते हैं 3.33, सो 3.3333 एंड अप टू सो ऑन, लेट इट x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल को हम उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे तो ले जा नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो कि 10 की कितनी पावर्स लगेंगी उसको उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन तक ले जाने में, इसलिए डिफ़ॉल्ट पोजीशन तक 10 को डेसिमल को नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन हम एटलीस्ट डेसिमल को उतना शिफ्ट कर सकते हैं जितना ये रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक सिंगल डिजिट 3333333 रिपीट होती है। जो यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है 333, तो हम डेसिमल को क्रॉस करवाएंगे एक सिंगल डिजिट तक। ध्यान रहे जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेंसी में हैं, उतना ही डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट प्लेस पे। तो देखिए कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 1 डिजिट को शिफ्ट करना है राइट की तरफ, तो 1 डिजिट को राइट में शिफ्ट करने के लिए डेसिमल को इस 3 को क्रॉस करना होगा। एक डिजिट राइट में शिफ्ट होने के लिए इस नंबर को, इस पूरे नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 3.333 एंड अप टू सो ऑन, ये जो पूरा नंबर मेरे पास है इसे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे तो नहीं जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे तो नहीं जाएगा, लेकिन एक डिजिट क्रॉस कर लेगा। अच्छा अब देखिए राइट हैंड साइड ये इज इक्वल टू है ना, x इज इक्वल टू समथिंग। अब राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। सो 10x इज इक्वल्स टू, जरा इसे बना लेते हैं, 10x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा एंड इट विल बिकम 33.333333 एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल टू 33.33 एंड सो ऑन। अब देखिए इस रिलेशन को मैं रिलेशन 2 बोल देता हूँ और इस रिलेशन को रिलेशन 1। देखिए x इज इक्वल टू जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, x इज इक्वल्स टू 3.333, ये स्टेटमेंट 1 है
इसे हमने x को 3.33 लेट कर दिया है। और देखिए नेक्स्ट, अब हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, तो 10x इज इक्वल्स टू 33 पॉइंट दिस मच, और ये रिलेशन 2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से दिस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए 10x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 9x। ओके, अब देखिए 33.33 से आप 3.33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, चलिए साइड में करते हैं, जस्ट कम हियर, 33.333 एंड अप टू शो ऑन, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3.33333 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 ऑल ज़ीरो, एंड डेसिमल 3 से 3 0 हो जाएगा, और 3 यहाँ रिमेनिंग बचेगा, ये हो जाएगा 30। 30.0000 मीन्स 00 मीन्स नथिंग, यानी 30। तो यहाँ से हमें जो बचेगा वो हो जाएगा 30, ठीक है। 33.33 से 3.33 को सब्ट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ पे प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को देख लीजिए, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 30 पॉइंट नथिंग मीन्स 30 ओनली। अब देखिए आपका नंबर क्या है, कौन से नंबर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन से नंबर को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को। तो देखिए x को डिराइव कर लेते हैं, यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, x क्या है। तो इस इक्वेशन से आगे यहाँ लिख लेते हैं इसको, x इक्वल्स टू, देखिए 9x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30/9। जरा इसे कट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं डेसिमल को, इट विल बिकम 10 एंड 3 10 जो 30 एंड 3 3 जो 9, सो x इज इक्वल्स टू 10/3। तो जो आपका x है, जो आपका ये नंबर x है 3.333, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर अपॉन इंटीजर में। तो इस नंबर ने भी ये क्राइटेरिया फिल कर लिया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, एंड q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ p इंटीजर है 10, q इंटीजर है 3 एंड q 0 नहीं है, यानी 3.33 अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर भी रेशनल नंबर ही है। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो अगर ये सारे नंबर रेशनल है तो फिर इरेशनल कहाँ है, तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक नंबर जो कभी टर्मिनेट भी नहीं होता था, उसको भी हमने इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख लिया। तो आखिर इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या है, क्या ये इरेशनल नंबर होगा 5/0? हाँ ऑफ कोर्स ये इरेशनल नंबर होगा, बट एक्चुअली इसे भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। रीज़न कि ये जो नंबर है 5/0, ये ऑलरेडी नॉट डिफाइंड है, इसे तो ये ऑलरेडी नॉट डिफाइंड है, और इस नंबर को अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन डिफाइन ही नहीं कर सका। ये तो नंबर ही नहीं है ऑलमोस्ट, ये कौन सा नंबर है, ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन कैटेगरी में जाता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब जरा सोचिए हमने अब तक क्या सीखा। नंबर 1, अगर आपके पास इंटीजर हो, इफ़ यू हैव इंटीजर जैसे कि 25, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। इंटीजर को आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 25/1 इंटीजर अपॉन इंटीजर, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन 2 आ सकती है आपके पास, अगर ये नहीं आया तो फिर आपके पास ये आ सकता है कंडीशन 2 कि आपके पास एक डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है, डेसिमल। तो अगर आपके पास डेसिमल है 2.5, तो भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये हो जाएगा 25/10। सो इट इज़ इंटीजर अपॉन इंटीजर, और ये भी रेशनल है। दिस इज रेशनल, दिस इज ऑल्सो रेशनल। तो इंटीजर रेशनल है,
डेसिमल रेशनल है। देखिए थर्ड कंडीशन क्या थी, डेसिमल कैसा था, इस डेसिमल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये डेसिमल था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे बोलते हैं जो एंड हो जाता है, यानी जो आगे प्रोग्रेस नहीं करता होता। 2.5 यानी ये यहीं टर्मिनेट हो गया, ये 3.3333 की तरह नहीं है। अब देखिए एक और डेसिमल हमने रिविजिट किया था, वन मोर डेसिमल वाज देयर। कैसा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। हमने जो दूसरा डेसिमल विजिट किया था वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, रिपीट करना था। देखिए कैसे, जैसे इसको विजिट किया था 3.3333, ये टर्मिनेट तो नहीं करता लेकिन रिपीट करता है। अब इस पे हमें ध्यान देने की, तो ये इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाद में हमने इसको भी इंटीजर बना लिया था और इंटीजर अपॉन इंटीजर प्रूफ कर लिया था, यानी ये वाला नंबर भी रेशनल है। ये तीनों कैटेगरी के नंबर रेशनल नंबर्स ही हैं, ये तीनों कैटेगरी रेशनल नंबर ही हैं। देखिए इस नंबर को भी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था और ये 10/3 में फाइनली जाके कन्वर्ट हो गया था। पीछे जाके देख सकते हैं कैसे किया था, 10/3 में कन्वर्ट हो गया था। अब चलते हैं एक और डेसिमल फॉर्मेट की तरफ। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नंबर्स आपने देख लिए। एक और नंबर की बात करते हैं, 4th। ये भी है एक डेसिमल, बट ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। देखिए इंटीजर था तो अपॉन में 1 डाल दीजिए, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया। डेसिमल था तो अपॉन पहले इसे इंटीजर बना लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर में 10 आपको डालना ही पड़ेगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया। और अगर वो डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीट करता है, तो रिपीट करता है तो भी एक सॉल्यूशन था, रिपीट करता है तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि हम उसे डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ना ले जाके जितना ब्लॉक, जितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं उतना क्रॉस करवा दें। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट कर रही थी तो हमने डेसिमल को सिंगल डिजिट क्रॉस करवा दिया था। अब चलते हैं इसकी तरफ, ये जो 4th वन है। अगर हमारा नंबर कुछ ऐसा हो 3.373377373131 एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अगर हमारा नंबर इस 4th क्राइटेरिया में आता है, डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए ये टर्मिनेट नहीं होता है, डॉट 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 का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक जाता है। एंड देखिए रिपीट कर रहे हैं क्या, 3737 देन 77 देन 37। अच्छा इसे रिपीट करना नहीं कहेंगे, ध्यान रहे यहाँ बहुत सारे 3 आ रहे हैं, बहुत सारे 7 आ रहे हैं, बट दिस डजेंट मीन द रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग उसको बोलते हैं जो सेम ब्लॉक रिपीट होता हो। देखिए 3 आया था तो अगेन 3333 आना चाहिए, या फिर 37 आया है तो 373737 आना चाहिए, या फिर 373 आया है तो 373373 आना चाहिए। लेकिन इसका ऑर्डर कहीं भी मेंटेन नहीं है। ये नंबर ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट करता है। अगर ये टर्मिनेट हो जाता तो हम इसे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना लेते। अगर ये टर्मिनेट नहीं होता बट रिपीट करता तो हम इसे उतना डेसिमल प्लेस तक क्रॉस करवा देते, डेसिमल को उतना क्रॉस करवा देते कि वो रिपीटिंग ब्लॉक को क्रॉस कर ले, रिपीटिंग ब्लॉक को क्रॉस कर ले। रिपीटिंग ब्लॉक 1 डिजिट का हो सकता है, रिपीटिंग ब्लॉक 4, 5 या कितने भी डिजिट्स का हो सकता है, बट एक रिपीटिंग ब्लॉक होना चाहिए। अगर एक रिपीटिंग ब्लॉक है तो हम डेसिमल को कम से कम उस रिपीटिंग ब्लॉक तक क्रॉस करवा सकते हैं। बट यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसे इंटीजर नहीं बना सकते। डेसिमल को आप वंस डिजिट के यानी यूनिट डिजिट के डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, यूनिट डिजिट के राइट पे यानी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते।
और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा ब्लॉक है डिजिट्स का, यहाँ पे कोई रिपीट करने वाली डिजिट्स का ब्लॉक नहीं है, ना तो कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है, ना तो कोई डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसे किसी भी तरह, इस नंबर को किसी भी तरह से आप इंटीजर नहीं बना सकते। तो चलिए मैं ज़रा इसे इरेज कर लेता हूँ। दिस इज़ 3.3.377313 एंड सो ऑन, जो भी ये नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं करता अपने आप को। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 लिख सकते हैं इसके अपॉन में। तो ये इंटीजर है, बट ये तो इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल है। अच्छा, इसे इंटीजर बनाना था, लेकिन इसे इंटीजर बनाया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये टर्मिनेट होता नहीं है। 10 की कितनी पावर से इसे मल्टीप्लाई करें, ये कंफर्म नहीं है। दूसरा, अगर इसका कोई ब्लॉक भी रिपीट कर रहा होता तो कम से कम वहाँ तक डेसिमल को क्रॉस करवा देते, वो भी नहीं हो सकता। यानी यही वो नंबर है जो कैन नॉट बी written in form of P/Q। यही वो नंबर है जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और ये कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q है। तो यही नंबर है, दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर। तो वो नंबर इरेशनल है जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में, जिन्हें आप इंटीजर नहीं बना सकते। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वही नंबर इरेशनल होगा। ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और कैसे और सारी चीज़ें। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एग्जांपल नंबर 3। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए आप पहले बना लेंगे एक नंबर लाइन। यहाँ मैं ले लेता हूँ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3। यूनिट डिजिट पे आप स्केल से कर लीजिए इसको। तो अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये यूनिफॉर्म 1 2 3 4, और नंबर लाइन तो एंड नहीं होती। तो देखिए -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन है। देखिए नंबर लाइन पे क्या है, ये 0 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अभी अभी हमने विजिट किया एक नंबर को जो रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर को हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली, अच्छे से समझ लिया है। तो रेशनल नंबर भी एक नंबर है, और अगर रेशनल नंबर एक नंबर है तो वो नंबर लाइन पे होना चाहिए। नंबर लाइन किसके लिए बनी है, नंबर्स के लिए। तो अगर रेशनल नंबर भी एक नंबर होता है तो उसे नंबर लाइन पे होना चाहिए। ओके, तो ऑल रेशनल नंबर नंबर लाइन पे होते हैं। वो 8th क्लास में, अपनी प्रीवियस क्लास तक आप समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेसन में हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। तो चलिए, अभी हमने जो प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया है इर्रेशनल नंबर, जो हमारा इर्रेशनल नंबर है, यानी जो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है, तो लेकिन नंबर तो वो भी है इर्रेशनल, तो नंबर लाइन पे उसे भी होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर रेशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर रेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक नंबर है, और अगर वो एक नंबर है तो उसे नंबर लाइन पे होना ही चाहिए। तो जरा रिविजिट करते हैं √2। देखिए √2 क्या है, रेशनल या इरेशनल। तो √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, जब आप 2 का रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगी, डेसिमल एक्सप्रेशन जो √2 की आएगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी रिपीट। तो √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर इरेशनल है, बट इसे भी नंबर लाइन पे होना तो चाहिए, ये भी नंबर लाइन पे होगा। तो क्या हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था, अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखिए √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ 0 है, ये 1 है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 यूनिट, इस 1 यूनिट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना के परपेंडिकुलर इस 1 यूनिट के इक्वल ही। देखिए आपने अपनी नंबर लाइन डिज़ाइन की है, उस समय पे आपने स्केल से इनको इक्वल इंटरवल चूज़ किया होगा। 1 सेंटीमीटर का इंटरवल चूज़ करके आप नंबर लाइन बना सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर, जो भी आपने यूनिट यहाँ पे 0 से और 1 के बीच में जितनी भी डिस्टेंस आपने चूज़ की है एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस यहाँ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करनी है। तो 0 से 1 अगर 1 यूनिट है तो 1 से ये ऊपर यहाँ तक भी मान लेते हैं इसे, ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो C है। तो ये CB जितनी डिस्टेंस होगी AB उतनी ही डिस्टेंस होगी, क्योंकि आपने यही डिस्टेंस, यही यूनिट, इतनी सेम यूनिट की डिस्टेंस को ऊपर मेंशन किया है। अब देखिए ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ C to A। तो C to A की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of AC or CA? Can we find the value of AC or CA? तो देखिए ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, 90 डिग्री पे आपको ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? जितना CB है उतना ही AB ड्रॉ करना है इस लाइन पे। कहाँ पे ड्रॉ करना है? 1 यूनिट पे। 1 यूनिट की लेंथ आपने बेस पे ली, 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये 90 डिग्री पे है। तो AC को कैलकुलेट कर सकते हैं आप बड़े इजीली। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, this is 1 square, plus BC square, this is also 1 square. So AC square equals to 1 plus 1. So AC square equals to 2. अब देखिए AC square आपको मिला है 2, AC square आपको मिला है 2, बट आपको AC चाहिए। तो AC square को AC कैसे बनाएंगे? इसका रूट कर देंगे AC स्क्वायर, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में रूट किया है तो आपको राइट हैंड साइड में भी रूट अप्लाई करना होगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम AC एंड AC इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ कोई लाइक फैक्टर बनेंगे नहीं, पेयर फैक्टर बनेंगे नहीं, ये √2 ही रहेगा। तो यानी AC की जो वैल्यू है वो √2 है। अब ये जो AC हमारे पास है, AC, दिस AC इज इक्वल्स टू √2। अब ये AC √2 है, A to C या C to A जो डिस्टेंस है वो √2 है, बट ये √2 अभी नंबर लाइन पे नहीं है। देखिए नंबर लाइन तो नीचे है, दिस इज आवर नंबर लाइन नीचे है, ये चल रही है, और हमने जो √2 को रिप्रेजेंट किया है वो अभी नंबर लाइन पे नहीं है। √2 को हम लेके आ गए हैं, वी हैव फाइंड √2 बट दिस इज नॉट ऑन नंबर लाइन। तो अब इसे नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे इसे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का तरीका, कंपास लेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास है, आप कंपास लेंगे, उससे पेंसिल अटैच करिए और आप अपने कंपास को यहाँ प्लेस करके उसे खोल लीजिए। इतना, कितना खोलेंगे कंपास को? यहाँ प्लेस करके इतना खोल लेंगे। अच्छा, अगर कंपास को यहाँ प्लेस करके और उसे ओपन करते करते मैं यहाँ तक ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने उसे कितना ओपन कर लिया है? √2। मैंने उसे √2 के इक्वल ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ तक ओपन करने के बाद मैं उसे रोटेट करूँगा और इस तरीके से रोटेट कर दूँगा, एक आर्क लगा दूँगा। तो यहाँ प्लेस किया, यहाँ से कंपास रख के एक आर्क लगा दिया, वो आर्क ने कहाँ टच किया? देखिए इस पॉइंट पे टच किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो √2 होगी। देखिए ये जो लेंथ है C to A, ये √2 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है? √2। और इसको अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो C to दिस पॉइंट, C to दिस पॉइंट, B तो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज B। अब मान लेते हैं कि वो D पॉइंट है, जहाँ उसने इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो D पॉइंट है। तो CD जो डिस्टेंस होगी, देखिए CA जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस CD होगी, तो ये CD भी कितना होगा? √2 होगा। तो इस तरीके से √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दी। तो चलिए, क्या हम √3 या √4, √5 इन सभी चीज़ों को भी इसी मेथड से नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं? तो यस ऑफ कोर्स, हम इन सभी को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। √3 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन नंबर लाइन। तो √3 को नंबर लाइन पे कैसे शिफ्ट करेंगे? तो देखिए √3 को नंबर लाइन पे शिफ्ट करना है, इसके लिए सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 1,
2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिए रूट 2 को रिप्रेजेंट कर लिया था हमने ऑलरेडी। रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 पे 1 यूनिट को ट्रेस किया था। दिस इज 1 यूनिट यहाँ था, 1 यूनिट यहाँ था, ये हमने बनाया था ए बी और इसे शिफ्ट कर दिया था, तो ये रूट 2 था। अब देखिए रूट 2 आप बना चुके हैं, दिस इज रूट 2, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये रूट 2 यूनिट है। अब आप रूट 2 बनाएंगे पहले, रूट 3 के लिए आप रूट 2 को पहले बनाएंगे और उसके बाद रूट 2, देखिए ए टू सी यहाँ रूट 2 है, इस रूट 2 पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का। कितना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर अगेन इस पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ रूट 2 लिख लेता हूँ, दिस इज रूट 2। अब ये परपेंडिकुलर हम फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का। अब ये देखिए बेस कितना है, ए सी जो है वो बेस है और इसे मैं पॉइंट डी ले लेता हूँ। ए डी इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ए डी इज हाइपोटेनस। नाउ ए डी इज हाइपोटेनस। तो अब ये ट्रायंगल देखते हैं ए सी डी ट्रायंगल। लुक एट द ट्रायंगल ए सी डी। तो अगर हम ए सी डी ट्रायंगल को देखें तो ये 90 डिग्री है और ये बेस है रूट 2 और ये है 1 यूनिट। तो ए डी अगर हम कैलकुलेट करें, इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड ए डी, तो अगर हम ए डी को कैलकुलेट करते हैं तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी रूट 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा ऑन 1। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो ए डी क्या होगा, इसके ऊपर आप रूट प्लेस कर दीजिए, ए डी इज इक्वल्स टू रूट 3। तो ए डी कितना है, रूट 3। कैसे नंबर लाइन पे शिफ्ट करेंगे? रूट 3 तो मिल गया हमें, बट वो नंबर लाइन पे नहीं है, उसे नंबर लाइन पे लेके आना है। कंपास को आप ओपन कीजिए और यहाँ प्लेस करेंगे, रोटेट करेंगे। कंपास को ओपन करके ऐसे रोटेट कर देंगे तो यहाँ जो पॉइंट होगा ई ए ई, देखिए ए डी अगर रूट 3 है तो आपने डी पॉइंट को शिफ्ट कर दिया नंबर लाइन पे, वो ई पॉइंट नया आ गया है, तो यहाँ ई पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, रूट 3। तो नंबर लाइन पे रूट 3 कहाँ है, यहाँ है। नंबर लाइन पे रूट 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अभी देखिए ए डी रूट 3 है लेकिन वो नंबर लाइन पे नहीं है, ऊपर है वो, हमने उसे शिफ्ट कर दिया कंपास की मदद से, कंपास को ओपन करके, तो रूट 3 यहाँ पे आ गया है। तो ये जो रूट 3 को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये एग्जांपल नंबर 4 है। देखिए ये है एग्जांपल नंबर 3, लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, और ये रूट 3 को जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया वो है एग्जांपल नंबर 4, लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं, इसके टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, और अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.2।